हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मुझसे सवाल ये पूछा गया कि क्या औरत की शर्मगाह से खून का ना निकलना उसकी मतलब पहली बार ही सेक्स करने की कंडीशन हो सकती है या उसने उससे पहले भी सेक्स किया हो सकता है। तो ये सवाल मेरे से पूछा गया कि अगर दौरान हैज़ यानी कि सेक्स के दौरान उसको फर्स्ट टाइम सेक्स के दौरान अगर उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही, उसको खून नहीं हो रहा, तो इसके पीछे की रीज़न्स क्या हो सकती हैं। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, अगर आप स्किप करेंगे तो बीच में से समझ नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो इसकी कंडीशंस बहुत सारी हो सकती हैं। कुछ लड़कियों को कुदरती तौर पर ही उसकी सील टूटी हुई होती है। इसकी कंडीशन ये नहीं होती कि हाँ उसने ऑलरेडी सेक्स कर रखा है, वो किसी और लड़के के साथ फंसी हुई थी, किसी और लड़के के साथ उसने हम बिस्तरी की है। ये बातें और साइड पर ले जाती हैं, हमें इस्लाम से दूर ले जाती हैं। लेकिन कुछ लड़कियां, कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जिनकी ऑलरेडी शर्मगाह की सील टूटी हुई होती है, तो इसलिए उनके बारे में ये कहना गलत होगा कि वो ऑलरेडी किसी के साथ हम बिस्तरी कर चुकी हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की इनोसेंट होती है, बहुत शरीफ होती है, लेकिन उसकी शर्मगाह की सील टूटी हुई होती है और उसको पता भी नहीं होता इस चीज़ का। और उसका शौहर जब शादी की रात में, सुहाग रात में उसको देखता है उसकी सील टूटी हुई है, तो वो बहुत गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ गलत होती है। इसकी और भी बहुत सी कंडीशंस हो जाती हैं। समटाइम्स जब बच्चियां बचपन में खेल कूद कर रही होती हैं, इधर उधर भाग रही होती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट वो जब छलांगे लगा रही होती हैं, क्योंकि छलांगे लगाने वाली भी बहुत सी खेलें होती हैं बच्चों के खेलने के लिए। तो जब वो ये सारी खेलें खेलती हैं तो उस सूरत हाल में भी उसकी सील टूट जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सील टूटी हुई है तो वो लड़की पाक दामन नहीं है। ये हमारे सिर्फ एक माइंड सेट होता है कि हमने भाई जिस लड़की की सील है वो पाक दामन है और जिसकी टूटी हुई है वो पाक दामन नहीं है, वो और मर्दों के साथ भी हम बिस्तरी करके आइए। ये हमारे गलत व्यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें और भी बहुत सी कंडीशंस आ जाती हैं। एक और कंडीशन इसमें सामने आ जाती है जो कि हमारी आजकल की डाइट है। हम लोग पहले ज़माने में ऐसा होता था, लोग देसी खाने खाते थे, मक्खन, घी, देसी सब्जियां होती थी घर की, गोश्त घर के होते थे। तब उन बच्चियों की सेहत भी बड़ी मज़े की होती थी ना। तो तब और ज़माना था, अब और ज़माना आ गया है। अब हमारी डाइट, हमारी खुराक बहुत हद तक बदल गई है। हम आर्टिफिशियल खाना खाने लग गए हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए खाना क्या है। हम ज़्यादातर फास्ट फूड खाते हैं। घर का खाना तो हम खाना पसंद ही नहीं करते ना। ये तो नॉर्मल रूटीन बन गई है आजकल, फैशन बन गया है इस चीज़ का कि हमने घर का खाना तो खाना ही नहीं है, बाहर से खाते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो ये डाइट की वजह से भी लड़कियों की सील टूट सकती है। तो प्लीज़ अपनी डाइट थोड़ी सी कंट्रोल करें, ठीक है। और मर्द हजरात के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आप लोग लड़कियों पर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये लड़की नापाक है, पाक दामन नहीं है, ये दूसरे मर्दों के साथ सो के आ रही है, तो प्लीज़ लड़कियों पर ये इल्ज़ाम लगाना बंद कर दें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो किसी के साथ सो कर भी आ रही है तो क्या आप पाक साफ़ हैं? क्या आप किसी लड़की के साथ पहले से अटैच नहीं थे? आजकल जितना मॉडर्न ज़माना आ चुका है, अगर लड़की किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है तो लड़का भी तो लड़की के साथ रिलेशनशिप में होता है ना। हम बिस्तरी कहीं और कर रहे होते हैं, निकाह किसी और के साथ कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा आप ख्याल रखें, जहन में रखें। एक लड़की की अगर सील टूटी हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाक दामन नहीं है। वो पाक दामन हो सकती है, इनोसेंट होती हैं लड़कियां, ठीक है। उनकी छोटी छोटी कोताहियों की वजह से भी उनकी सील टूट सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और मर्द के साथ हम बिस्तरी करके आ रही हैं। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं इसकी। और एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करूँ कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि मियाँ बीवी जब हनीमून पर जाते हैं या उनकी सुहागरात होती है, तो उस सुहागरात के दौरान अगर लड़की पहली बार हम बिस्तरी कर रही होती है, पहली बार सेक्स कर रही होती है ना, तो उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। और अगर उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रही है ना, तो उस कंडीशन में सेक्स करना मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरी है कि आप बहुत हैवी तरीके से सेक्स करें। मैं मर्द हजरात के लिए ये कहूँगी कि आप प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को कंट्रोल करें कि अगर औरत को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रही है और वो कंट्रोल नहीं हो रही किसी भी तरह से, तो प्लीज़ उसको कंट्रोल करें, उसके लिए कुछ मेडिसिन यूज़ करें ताकि उसको मतलब वो रिकवर हो सके ना।
جب سیل ڈیفینیٹلی پہلی بار ٹوٹتی ہے تو بلیڈنگ ہوتی ہے، یہ نیچرل سی چیز ہے۔ اگر فرسٹ ٹائم میں بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کریں، آپ اپنے سیکس کو کنٹرول کریں۔ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، نکاح کے بعد تو ساری زندگی پڑی ہوتی ہے ہم بستری کرنے کے لیے، بعد میں آپ جب مرضی بستری کریں، بے شک روزانہ رات کو بستری کریں، ایک دوسرے کے ساتھ انجوائمنٹ کریں، لیکن ضروری یہ ہے کہ عورت کی حفاظت کی جائے، عورت کے ان جنسی اعضاء کی حفاظت کی جائے، کیونکہ انہی سے تو مرد ایک طرح سے ریلیکس فیل کرتا ہے نا۔ تو اگر اس کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو فوری طور پر آپ طبی امداد لیں، اس کو میڈیسنز دیں اور اپنے سیکس پر کنٹرول کریں، تاکہ اس کو بھی تھوڑا سا حوصلہ ہو اور وہ خود تھوڑا سا سیٹسفائی ہو سکے کہ ہاں میرا شوہر میرے ساتھ ہے اور وہ میری کیئر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ کنڈیشنز ہو جاتی ہیں، ان سب پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، تو پلیز آپ لوگ ان سب چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ تو یہ تھی آج کے سوال کا جواب، امید کرتی ہوں آپ اس پر عمل کریں گے۔ تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کوسچن کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے۔